अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 1.6 के बारे में हमने देखा है वो इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया जाता था, ठीक है। अब से हम जो है वो क्रैमर रूल की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल। एक इक्वेशन उसने ये दे दी और दूसरी इक्वेशन ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट की, दोनों इक्वेशंस वैसे लिख दी। अब इसमें से वैल्यूज को या कोफिशिएंट्स को या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाता है सबसे पहले, जो कि हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 3 ये आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या कह देते हैं, ए। वेरिएबल्स जो है एक्स और वाई वो भी आगे आ जाएंगे। इसने इधर लिखा नहीं है, इसने बड़ा शॉर्ट करके बता दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन यही लेके चल रहे हैं कि x की जगह हम क्या लिखते हैं, x और y, और b की वैल्यू क्या होती है 1 और 2, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बुक वालों ने बड़ा इसको कंसाइज और छोटा करके सॉल्व करवाया है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको इतना खास समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब इधर बस एक चीज आपने देखनी है कि जब उसने ये b की वैल्यू क्या है 1 और 2। अब जब a हमारे पास क्या आ गया, इधर से वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। जब हम ax कहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें इधर x के लिए ना, जब x की वैल्यू निकालनी है उस वक्त हमें ax बाय a डिटर्मिनेंट करना है, और जब y की वैल्यू निकालनी है तो a y बाय ए डिटर्मिनेंट करना है, ठीक है। अब ए एक्स और ए वाई कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है। देखें, जब ए एक्स की वैल्यू आपने लिखनी है ना, इस जगह पे देखें, ये जो हमारा पहला कॉलम होगा, ठीक है, उसको, ये वाला पहला कॉलम है ना इसमें, ये वाला, इसको रिप्लेस कर देना है बी की वैल्यू से। पहला कॉलम क्या है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 की जगह हमने क्या लिख दिया 1/2, तो 1 2 लिख दिया और ये बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब हमने ए वाई निकालना है तो ए वाई में हमने क्या करना है, ये पहली वैल्यू सेम रहेगी, दूसरी कॉलम की जगह, दूसरे कॉलम की जगह हम बी की वैल्यू लिख देंगे। 3 माइनस 2 वैसे ही आ गया, तो दूसरे कॉलम की जगह हमने बी की वैल्यू लिखी तो 1 2 आ गया, ठीक है। फिर जो ए है इसका हमने चेक करना है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, ताकि हमें पता चले कि सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखें, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू यही वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट कैसे कैसे निकालते हैं, डायगोनल पोजीशंस को मल्टीप्लाई, 3 3 9 माइनस फार्मूले का 2 2 4, ये दोनों माइनस के साइन होते, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 आ गया है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ए इज नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर है, इस वजह से इसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है। देखिए आगे, जब हमने ये कहा कि ए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए एक्स बाय ए, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, ठीक है। अब ए एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1 माइनस 2 2 3, ठीक है, ये नजर आ रही है ना आपको। और इस जगह पे हमने वो वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाय 5। 5 कैसे आया, ए का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट ये वाला, ठीक है, ये इस जगह पे आ गया 5, तो इस वजह से हमने ना वो इस जगह पे लिख दिया 5। अब ये साइन है इधर डिटर्मिनेंट का, ठीक है, तो इस ऊपर वाले का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस फार्मूले का आता था, तो 2 2 4, तो -4, तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 3 7, और ये नीचे जो डिवाइड हो रहा था ए का डिटर्मिनेंट वो था, ठीक है। और 7/5 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई।
y की वैल्यू के लिए भी हमने क्या किया, ए वाई ये वाली वैल्यू को लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, और 3 2 ज़ार 6 और 6 आ गया, ठीक है, माइनस फार्मूले का, और 2 1 ज़ार 2 -2, क्योंकि एक टर्म के साथ माइनस है सिर्फ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8/5 हमारा y की वैल्यू आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद मैं आपको ये इसकी एक्सरसाइज ये है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। क्योंकि लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैं गलती से कह गया था कि क्रैमर रूल से ही आपने सॉल्व करना है, और हालांकि क्रैमर रूल मैंने करवाया हुआ नहीं था, तो वो बाकी जो क्वेश्चंस थे वो आज हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूँ इधर, डेट इज 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इम्पॉर्टेंट है ये साथ आप लिख लें। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। 2a की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 2 - 2 3, और ये क्या है 2 3 2, ठीक है, ये आ गया। और वेरिएबल्स का क्या नाम है, x और y, तो इस वजह से इधर मैं क्या कह दूंगा, b x हमारी क्या आएगी, x और y, और b हमारा क्या आएगा, ये वाले, ठीक है, कांस्टेंट्स जो होंगे। ये आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि हमारी सोल्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से इधर मैं क्या लिख देता हूँ, a डिटर्मिनेंट, तो इस वजह से 2 - 2 3 2, इसके इर्द गिर्द ये साइन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 2 ज़ार 4, और -3 2 ज़ार 6, और -6 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 + 6, तो ये क्या आ गया 10। a डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्यूशन पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल कह दें या ये कह दें वो भी ठीक है, ठीक है। इधर तो अब इसका सबसे पहले निकालने का मकसद ये था कि इधर से हमें आइडिया हो कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब इधर मैं लिख देता हूँ जो चीज़ आपने वैसे नहीं लिखनी, कि x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ax/a। इस वजह से इधर हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड x के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ax, ठीक है। तो इस वजह से इधर हम क्या निकालेंगे, ax, ठीक है। तो ax होगा क्या वो देखें, डिटर्मिनेंट तो बाद में निकलेगा ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ax निकलेगा कैसे, ठीक है। तो ये है ना, ठीक है। x में हमने क्या कहा था कि पहले कॉलम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 4/6, b की जो वैल्यू होगी। तो इस वजह से इधर क्या बनेगा 4/6, और दूसरा कॉलम हमारा वैसे ही आ जाएगा -2 और 2, ठीक है। ये ax हमारा आ गया है, ठीक है। अब ax का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो हम देखने लगे हैं। इधर नीचे ही मैं कर देता हूँ ax का डिटर्मिनेंट, 4 2 ज़ार 6 2 ज़ार 12, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस है एक ही। इसका क्या बनेगा 8 प्लस -12, सॉरी माइनस प्लस और 12 आ गया, ठीक है। तो 8 + 12 क्या होता है 20। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ गया, ax का 20 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, ये वाली चीज y के लिए हमें
ए वाई और ए वाई अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका पेज नंबर मैं इधर 1 लिख देता हूं। अच्छा, अब मैं क्या निकालने लगा हूं, वी विल फाइंड ए वाई, ठीक है। तो ए वाई पहले सबसे लिखना पड़ेगा, ए वाई। देखें इधर से ए वाई कैसे निकलेगा, इस वाले को इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और ये वैसे ही रहेगा, 2/3 4/6 आ जाएगा इधर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपको, 2 3 और ये हमारा क्या आ गया, 4 6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी ना, 4 6। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 4 3 6, ठीक है। 2 6 are 12 माइनस 4 3 are 12, ठीक है। तो ए वाई हमारा क्या निकल आया, 0, ठीक है। तो इधर मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ 0। अब हम क्या जानते थे, एज वी नो, एक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, ए एक्स बाय ए, और वाई के लिए हम क्या लिखते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स का हमारा आंसर क्या आया था, ये ए एक्स का हमारा आंसर क्या आया था, 20 आंसर था, ठीक है। तो 20 बाय ए डिटर्मिनेंट का हमारा क्या आंसर आया था, 10, ठीक है। और इधर ए वाई का आंसर हमारा क्या आया है, 0, और ए डिटर्मिनेंट का वही 10, ठीक है। तो इस वजह से x की वैल्यू 2 बन गई, ठीक है। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा हो, ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर हो, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इधर क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है, 2 0। पहली वैल्यू किसको कोरेस्पोंड करती है, x को, दूसरी वैल्यू किसको कोरेस्पोंड करती है, y को, ठीक है। अब इधर एक चीज का आपने बस ख्याल रखना है कि कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन कैसे आगे चल रही है, ठीक है। इसका आंसर ये है कि ए वाई या ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम नहीं देख रहे, ये जो ए मैट्रिक्स हमारी मेन होती है ना, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट हम देख रहे होते हैं कि अगर 0 आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगी, अगर 0 के अलावा कोई नंबर आ गया तो आगे सोल्यूशन चलती रहेगी। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 आ सकता है और ए वाई का भी आ सकता है, वो सिचुएशन या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म a किसके बराबर आ जाता है, 2, और इधर क्या आता है, 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, 2 1 6 और 5। x क्या आ जाता है, x y, और b क्या आ जाता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही ना इतनी चीज, तो वो इससे पहले जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उनको समझे सही तरह से, तो ये इजीली फिर समझ आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इधर हमने कर ली। अब इसका ना हमने देखना है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो 2 1 6 5 स्ट्रेट लाइंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो 5 2 10 माइनस 6 1 6, क्या आंसर आ गया, 4, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। और इधर हमने ये क्या निकाला है, ए डिटर्मिनेंट। अब आगे एक चीज और देख लें कि हमने
ये चीज़ पढ़ के आए हैं अभी कि x के लिए हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। y के लिए हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब हम इधर क्या कैलकुलेट करने लगे, ए एक्स, वी विल फाइंड ए एक्स। ठीक है, ए एक्स क्या है, पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना है, 3 1 आ जाएगा, 3 1 और 1 5 वैसे ही रहेगा, 3 1 1 5। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 5 3 15 माइनस 1 1 1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 14 आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करने लगे हैं, अब हम देख लें आगे कि ए, नज़र तो सबको आ रहा है ना इधर तक, ए वाई निकालने लगे। ए वाई कैसे निकलेगा, ये देख लें कि ये ना पहला कॉलम वैसे ही रहेगा, दूसरे कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिख देनी है, 3 1, मतलब 2 6 वैसे ही आएगा, इधर क्या आ जाएगा 3 और इधर 1, ये वाली वैल्यू इधर रिप्लेस हो जाएगी, 2 6 3 1। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, लाइंस 2 3 6 1। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने तो 2 1 2 माइनस 6 3 18। ठीक है, ए वाई का क्या आ गया, 2 माइनस 18 क्या होता है, माइनस 16, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, फॉर्मूला ये चीज़ हम जानते हैं कि वी नो, क्या जानते हैं, x के लिए क्या है, ए एक्स ए। ठीक है, और y के लिए क्या है, ए वाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स का हमारा आंसर क्या आया था, 14, और ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकला था, 4। ठीक है, तो 4। इसी तरह ए वाई का हमारा आंसर क्या है, -16, और ए डिटर्मिनेंट क्या था, 4। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, 2 2 2 7 तो ये क्या आ गया, 7/2, और ये क्या आ गया, 2 2 2 8, बल्कि 2 1 और 2 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वजह से सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा वो देख लें। पहले हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू 7/2, फिर y की वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो इधर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 असाइनमेंट है आपकी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 3x - 2y = -6 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन 5x - 2y = -10 आ जाएगा। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में ए क्या बनेगा, 3 - 2 5 - 2, x क्या बनेगा, x y, और b क्या बनेगा, -6 और -10। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 - 2 5 - 2। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 3 2 6, और ये क्या आ गया, +5 2 10। प्लस कैसे है, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, -6 + 10 4 आ गया। ठीक है,
तो ए डिटर्मिनेंट, और ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी ना आपको। इसके बाद हमने आगे क्या निकालना है, वी विल फाइंड ए एक्स कैसे निकलेगा वो देख लें कि इसके अंदर पहले कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिख देनी है, तो -6 -10 -6 -10 और -2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि ए एक्स का हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये वैसे वो क्या निकलेगा, 6 और ये क्या है 2, 6 2 12 +12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, फॉर्मूले का माइनस, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 10 2 20, तो प्लस था, इस वजह से इधर माइनस ही रहेगा। दोबारा मैं करवा देता हूँ आपको, इधर -6 -2 फॉर्मूले का माइनस आया, -10 -2, ये क्या हो जाएगा, 6 2 12 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 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 प्लस हो गया, और 10 2 20 इस तरह। ठीक है, तो ए एक्स क्या निकलेगा मेरा, 12 -20 विल इक्वल टू -8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकल, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया करें, ए वाई निकालने लगे हैं। ठीक है, ए वाई हमारा क्या निकलेगा, 3 5, और दूसरे कॉलम की जगह हम ये पुट कर देंगे 3 5, और ये आ जाएगा -6 -10। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। पहले सबसे तो लाइनें आएंगी ऐसे ही, 3 -6 5 -10। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो 3 -10 माइनस फार्मूले का 5 और -6, तो 10 3 30 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 5 30। ठीक है, तो -30 + 30 = 0, और ए वाई हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि x के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -8। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, 4। ए वाई की वैल्यू क्या है, 0, और ए डिटर्मिनेंट क्या था हमारा, 4, तो 4 2 तो -2 आ गया एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2, और इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, -2 और 0। इसके बाद देखें कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा करवाया था, 4। ठीक है, और ये पेज नंबर 6 था। इसके बाद बाकी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि सब के सब सेम है, कोई मुश्किल नहीं है, एक प्रोसीजर आपको पता चल गया तो बाकी आप सारे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर मैंने भी आपको कौन सा दिया था, 3, फिर 5 6 7 8, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि सैटरडे का काम है, ये किस दिन का काम है, सैटरडे का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है,
ये मैट्रिक्स इन्वर्जन से आप वो स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आपने कैसे करनी है, क्रैमर रूल से आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सैटरडे को, ये मंडे को चेक होगा आपका काम, ठीक है। ये आपका 2 काम जो आपने करने हैं। एक क्वेश्चन भी करवा दें डेट इज इनफ, मगर मैंने एक से ज़्यादा आपको करवाया ताकि आपकी प्रैक्टिस एक होती रहे, ठीक है। नहीं समझ आती, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखें, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे तो आपको एब्सोल्युटली समझ आ जाएगी। मेरी उम्मीद तो यही है कि आपको पहली बार ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करे, ठीक है। बाकी अपनी दुआ में याद रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।